नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कैसी लग रही हूँ मैं? अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि स्मिता जी ये कैसा सवाल पूछ रही हैं टीवी पर आकर। क्यों? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। हम सभी सुंदर दिखना चाहते हैं और जब हम कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं तो अपने मित्रों से, घर वालों से, परिवार के लोगों से पूछते हैं कि मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ या मैं इस शर्ट में कैसा लग रहा हूँ। सुंदर दिखना, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाए रखना, प्रस्तुतिकरण के योग्य बनाए रखना बहुत आवश्यक है और बहुत ज़रूरी भी है अपना आत्मविश्वास बढ़ाए रखने के लिए। पर सुंदर दिखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है हमारी त्वचा का बहुत स्वस्थ होना, चमकदार होना, सुंदर होना, कांति युक्त होना। तो अब आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ आ रही हूँ। मुद्दे की बात यह है कि आज का ये अंक हमने विशेष रूप से समर्पित किया है त्वचा की ही देखभाल पर, और ख़ास तौर से तब जब ठंडी आती है, सर्दियाँ आती हैं तो हमारी स्किन खिंचने लगती है और हम परेशान होने लगते हैं। अलग अलग उम्र के लोगों को अलग अलग तरह की समस्या आती है। तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं जानकारियाँ लेकर आई हूँ कि आप इस सर्द मौसम में अपनी त्वचा की देखभाल किस तरह कर सकते हैं और कैसे सुंदर सुंदर से हमेशा दिख सकते हैं और अपने परिवार को भी सुंदर बना के रख सकते हैं। और इसके लिए हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है हमेशा से हमारे मार्गदर्शक रहे शहर के जाने माने त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल को। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने हमारे दर्शकों को बता दिया है कि आज हमें आप ढेर सारी जानकारियाँ देंगी और हमें सुंदर बनने के बारे में बताएंगे, अपनी त्वचा को कैसे स्वस्थ रखना है, चमकदार रखना है, उसके बारे में बताएंगे। तो ठंडी जो है, जो सर्दी का मौसम है, वो सबसे ज़्यादा बाधक होता है, या मुझे लगता है कि त्वचा को प्रभावित करने वाला सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला मौसम सर्दियों का ही होता है, जिसमें हमें त्वचा के लिए केयर करने की, एक्स्ट्रा केयर करने की, अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। तो ऐसा क्या हो जाता है सर्दियों के मौसम में जिसमें त्वचा में इतना असर होता है, प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, त्वचा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर्दी का मौसम सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा हेल्दी सीज़न माना जाता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लेंगे तो जो सर्दी का मौसम है सबसे हेल्दी माना जाता है। आप अपने हर टाइप की गतिविधियों को देखिए, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी हो जाती है। आप कोई भी काम को बहुत शौक से करना चाहते हैं ठंडी के मौसम में, है ना, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी फिटनेस बढ़ जाती है। आपने ठंडी की बात कही, इसी से मुझे एक बात अचानक अभी याद आ गई। कहते हैं कि सेहत बनानी है तो उसके लिए ठंड का मौसम बहुत अच्छा है। तो हम त्वचा की सेहत की भी बनाने की भी बात कर रहे हैं। तो खान पान का, जब हम अच्छा खाते हैं, बोलते हैं कि आप इस ठंड के मौसम में, सर्द मौसम में जो भी खाएं पच जाता है। जितनी भारी चीज़ें हैं, हैवी चीज़ें हैं, या जो ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें हैं, हमें एनर्जी तो देती हैं और वो पचाती भी हैं, पचता भी है। तो खान पान का हमारी त्वचा पर क्या असर पड़ता है? जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ठंडी के मौसम में, और स्पेशली वैसे तो खान पान का हमारे स्वस्थ रहने में और हमारी त्वचा के हेल्दी रहने में, स्वस्थ रहने में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि अपन ठंडी के मौसम की बात करें तो उसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। ऐसे समय में हमें अपनी डाइट में एक तो बैलेंस डाइट होना चाहिए, संतुलित आहार जिसे कहते हैं, जिसमें एक पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जो हमें बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज से मिलता है। जो शाकाहारी लोग हैं, इन्हें प्रोटीन के लिए आपको पनीर ले सकते हैं। जो लोग अंडे का सेवन करते हैं वो अंडे ले सकते हैं। जो शाकाहारी, प्योर शाकाहारी हैं, उनके लिए है चना है, दाल है, मूंगफली। ये एक बहुत ज़्यादा रिच सोर्स हैं प्रोटीन के होते हैं, जिनका नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, दूध में मिला के या किसी रूप से आप सेवन कर सकते हैं। जहाँ तक विटामिन्स की बात आती है, विटामिन्स को आप अलग अलग रूप से ले सकते हैं। जैसे हम लोग भारतवासी हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ें पर्याप्त मात्रा में होती है। ठंड में आपको इतनी सारी सब्जियाँ, भाजियाँ, है ना, फल और मौसम के फल और फूल मिलते हैं, जिनका आप बहुत सारी अच्छी चीजें ठंड में अवेलेबल हैं। हाँ, इफरात रूप से रहती हैं और ये इतने कम दामों में उपलब्ध होती हैं कि हर वर्ग के लोग इसको वहन कर सकते हैं, इनको मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों का अच्छे पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। यदि आप ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो इसमें अंजीर है, बादाम है,
इनका विशेष रूप से उपयोग करना चाहिए, जिससे भी हमारे शरीर में प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, कैलोरीज हैं, मिनरल्स हैं, सारी चीज़ें अलग अलग रूप से मिलती जाती हैं। हम ठंड की बात कर रहे हैं, हम ठंड में त्वचा को सेहतमंद बनाए रखने की बात कर रहे हैं, उसमें भोजन की अनिवार्यता और भोजन के महत्व पर हमने जाना। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे युवा पीढ़ी हमेशा टाल देती है, इग्नोर करती है, वो नींद है कि जल्दी सोना, जल्दी उठना और 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेना। मैं खास तौर से युवा वर्ग के लिए आपसे जानना चाहूँगी कि नींद का त्वचा की देखभाल में कितना महत्व है। हाँ, जैसा एक पुराना प्रोवर्ब है, हर कोई जानता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मतलब यदि कोई स्वस्थ रहता है, स्वस्थ होने के लिए यदि आप समय से सोते हैं और समय से उठते हैं, जैसा पुराना ये कहा गया है, कहावत भी इसीलिए बनी है क्योंकि यदि आप 10 बजे और मैक्सिमम 11 बजे तक यदि आप सो जाते हैं तो आप नियम से यदि 6 घंटे की नींद पर्याप्त लेते हैं तो सुबह आपको 5 बजे से 6 बजे के बीच आपकी नींद खुल जाएगी। आप सूर्योदय से पहले यदि आप उठ के हल्का व्यायाम करते हैं, थोड़ा सा यदि आप सूर्य नमस्कार करते हैं, थोड़ी वॉकिंग कर लेते हैं, हल्का फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, जैसे जिनके यहाँ अपने आसपास के वातावरण में उपलब्ध सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ताज़ी हवा का आनंद लेते हैं, तो आपकी त्वचा भी बहुत हेल्दी होती है। तो मुख्य जो राज है, जो बहुत रहस्य की चीज़ है, वो ये है कि हमारा खान पान, हमारी नींद और थोड़ी सी एक्सरसाइज। हम चाहते हैं, ज़्यादातर जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं उन्हें लगता है कि इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं, वो तरह तरह की कॉस्मेटिक्स, तरह तरह की क्रीम लेकर आते हैं मार्केट से और उन्हें लगता है कि उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ग्लोइंग स्किन आ जाएगी। ये गलत है। आपको अंदरूनी देखभाल की ज़रूरत है, जो कि नींद से, भोजन से, एक्सरसाइज से और आपके आराम से मुझे लगता है कि होती है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे, जो लोग सोचते हैं कि ऊपर से चमकाने से चमक जाती है, जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे आप नियमित व्यायाम करेंगे, नियमित एक्सरसाइज, आपका भोजन, आपकी शैली यदि आप संतुलित आहार रहेगा, आप नियमित व्यायाम होगा, नियमित आपकी दिनचर्या रहेगी, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में तनाव कम रहेगा। तनाव, मानसिक रूप से आप तनावग्रसित नहीं रहेंगे, आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। तो ये अंदर से आपके अंदर में, आपके चेहरे पे एक इसका प्रभाव पड़ता है। आपके अंदर जो चल रहा है वो आपके चेहरे पे है। जैसे कहते हैं कि आपके चेहरा आपका शरीर का आईना होता है, आपकी सेहत का एक आईना होता है, तो ये चीज़ें आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होती हैं। जब आप टेंशन फ्री रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो आपके चेहरे पे अपने आप चमक आएगी। आपने कितनी भी महंगी, कितनी भी ऊंची क्रीम पाउडर लगाया, बहुत सारी अच्छी अच्छी लिपस्टिक लगा ली, बहुत सारी क्रीम लगा लिया, ये कर लिया, बहुत सारे स्किन ट्रीटमेंट्स करा लिया, तो ये केवल एक क्षणिक है, एक शॉर्ट टाइम के लिए आपके चेहरे में ग्लो लाएगा। लेकिन आप यदि अंदरूनी खूबसूरती की या सौंदर्य की बात करें तो ये चीज़ें आपकी हमेशा लॉन्ग समय, हमेशा आपके लिए आपकी स्किन को, त्वचा को आपको हेल्दी रखेगी। जी बिल्कुल। ठंड की बात कर रहे हैं हम, ठंडी में नहाना तो सबको कठिन काम लगता है, खासतौर से छोटे बच्चों को, तो हम गर्म पानी की मदद लेते हैं। तो गर्म पानी कितना गर्म हो और गर्म पानी से नहाना चाहिए या नहीं चाहिए? कई बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह सुबह कुएं का ठंडा पानी निकालो और नहा लो तो अपने आप जो है ठंड चली जाती है, या एक जो आलस होता है, आलस से दूर हो जाता है। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि ठंडे पानी से नहाना या गर्म या गुनगुने पानी से? यदि ऐसे लोग, इनके ऐसा है कि गुनगुना पानी सबसे बेस्ट है नहाने के लिए ठंडी के मौसम में, लेकिन यदि कोई बहुत अच्छा, यदि किसी को सांस की प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा सर्दी जुकाम की शिकायत नहीं रहती है, तो ऐसे लोग यदि कुएं का या बोर का पानी जो होता है, जो थोड़ी सी जो ज़मीन के तापमान की वजह से हल्का इसमें लुकवार्म वाटर टाइप रहता है, ऐसे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ओवरहेड टैंक यूज़ कर रहे हैं, जो प्रायः आजकल सभी घरों में पाया जाता है, तो उसका पानी अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है। ऐसे पानी का डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें। ऐसे लोग को सलाह दूंगा कि हल्का ल्यूकवार्म, हल्का पानी को गुनगुना करके और ठंडे पानी को मिला के उसका इस्तेमाल करें, जिससे आपके शरीर का तापमान और जो पानी आप इस्तेमाल करें दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहे, ताकि कोई प्रकार की आपको एलर्जी या मतलब आपको तकलीफ ना हो। सर, स्टेप बाय स्टेप हम अब आगे बढ़ेंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु या 2 साल 4 साल तक के नन्हे नन्हे बच्चे,
उनकी त्वचा की देखभाल किस तरह से की जानी चाहिए ठंड के दिनों में। इसी में मैं मालिश के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि छोटे बच्चों की अक्सर हम मालिश करते हैं, हाँ। बड़े हो जाने पर तो उतना नहीं करते, पर कहते हैं कि ग्रोथ होती है बच्चों की, उनका विकास होता है, तो मालिश के बारे में भी हम विस्तार से जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे बच्चों की जहाँ तक बात है, उनके शरीर में मालिश करने का बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है। इससे क्या होता है, कोई भी तेल की मालिश करनी चाहिए। आप नेचुरल रूप से नारियल तेल, तिली तेल या सरसों तेल ऐसे तेल हैं जो हर घर में प्रायः पाए जाते हैं। इनका आज नहीं, आप आदिकाल से देखेंगे, पुराने समय से, है ना, जितने आपके आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं और इनके दादी माँ के या नानी माँ के नुस्खे के रूप में भी आएंगे, तो आपको ये 3 विशेष रूप से तेल का आपको इस्तेमाल करने का जिक्र मिलता है। इनका इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए। और इसके मालिश करने का एक साइंटिफिक लॉजिक ये है कि मालिश करते हैं तो उनके शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है, इनकी त्वचा में रक्त का संचार बढ़ता है, साथ साथ आपके जोड़ों के जो हैं उनके वो बढ़ता है, जोड़ों में उनके पौष्टिक आती है, जोड़ों में तनाव आता है, जिसके कारण वो इम्प्रूव होने लगते हैं। तो इससे लिए बहुत मालिश का बहुत ज़्यादा रोल है। तो तेल ही छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, क्रीम भी किसी तरह की यूज कर सकते हैं? आप नहलाने के बाद उनके शरीर में कोई भी बॉडी लोशन लगा सकते हैं या तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बॉडी लोशन लगाने से उसकी स्किन स्मूथ होने लगती है, सॉफ्ट होने लगती है, अच्छी ग्लो करने लगती है। और मालिश कितनी बार, 2 बार या एक ही बार पर्याप्त है? यदि नवजात शिशु है, यदि 6 महीने के अंदर का है तो उसे 2 बार करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 1 बार मालिश अति आवश्यक है, अवश्य होनी चाहिए। सब बहुत सारी जानकारियां आपसे अभी और लेनी है, पर हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं छोटे से विराम के लिए। तो मित्रों, और हमारी और आपकी बातचीत जारी रहेगी छोटे से विराम के बाद। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। त्वचा से जुड़ी हुई तमाम तरह की परेशानियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं हम डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल से। तो चर्चा को फिर शुरू करते हैं। और सर, अभी जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में लोग कोरोना से बचने के लिए तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, और हम स्किन पर बात कर रहे हैं। तो इसका भी अगर चाहे कोरोना से बचने के लिए या उसकी दवाइयों का असर हो या उससे बचाव के लिए जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे मास्क, इन सब का भी असर हमारे त्वचा पर हो रहा है। उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मास्क की वजह से लगातार त्वचा पर रैशेज आ रहे हैं तो उसके लिए फिर क्या करें? जी हाँ, मास्क से एक कॉमन रूप से एक प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कुछ यंग बच्चे हुए उनके में पिंपल्स आ रहे हैं, कुछ एलर्जिक हो रहे हैं, जैसे कुछ मास्क होते हैं, जैसे N95 मास्क का रिकमेंडेड है और ये वास्तव में आवश्यक भी है कोरोना से बचने के लिए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी उसके अंदर जो लेमिनेशन होता है उसके कारण क्या होता है, किसी किसी के डेलिकेट स्किन होने से ज़्यादा समय इस्तेमाल करने के बाद वो थोड़े से रैशेज आने लग जाते हैं, और कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के रूप में गाल में देखने को मिलता है। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मास्क लगाइए, थोड़ा सा पहले मॉइस्चराइजर क्रीम लगा के फिर आप लगाइए, तो आपकी जिनकी सेंसिटिव स्किन है, जिनमें एलर्जी होती है गाल में, वो नहीं होगी। आप ड्राई सूखी स्किन में, ड्राई स्किन पे आप लगाएंगे तो कुछ समय पर हो सकता है आपको एलर्जी हो। तो इसलिए बहुत आवश्यक है ऐसे समय में जब कोरोना इतनी पेंडेमिक चल रहा है, जरूरी ही है।
तो आप एक मॉइस्चराइजर क्रीम या लोशन लगा के उसके बाद आप अपने मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक लोग काढ़ा पीने का इस्तेमाल कर रहे हैं, काढ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं और आवश्यक भी है, तो उससे कोई ऐसी एलर्जी नहीं होती है। आप एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, आप बहुत ज़्यादा मत इस्तेमाल करिए, आप थोड़ी मात्रा में लीजिए, डेली लीजिए, एक बार या 2 बार लीजिए। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सामग्री यूज हो रही है, हो सकता है वो ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रोपोर्शन आपका हो सकता है गलत हो, तो उसे थोड़ा कम करके कम मात्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो इस काढ़े को आप चाय के रूप में ही ले सकते हैं, ग्रीन टी पीते हैं तो ग्रीन टी है, या मसाला चाय के रूप में भी आप ले सकते हैं, तो आपका पर्पस सर्व हो जाएगा और आप इससे सुरक्षित भी रहेंगे। वापस आते हैं एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, हम जानकारियां आपसे ले रहे थे। जो खेल कूद करने वाले बच्चे हैं, टीनेजर्स बच्चे हैं, उनको किस तरह की देखभाल की आवश्यकता खास तौर से इस मौसम में? जी हाँ, ऐसे समय में जो खेल कूद में रहते हैं उनको क्या है, ज़्यादा समय तक धूप में रहना होता है। इन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा सनस्क्रीन लोशन लगा के, जो आउटडोर गेम्स खेलते हैं, है ना, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सनस्क्रीन लगा इस्तेमाल जरूर करिए। आपकी त्वचा के प्रकार के अनुसार आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। जिनकी स्किन बहुत ऑयली है उनको जेल बेस में सनस्क्रीन आते हैं, और जब भी धूप में जाने के कम से कम 15 से 20 मिनट पहले लगाएंगे और जेल बेस में सनस्क्रीन लगाएं, और जितना खुला भाग है उसमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल करके तभी आप खेलने जाएं। जो बच्चे इंडोर गेम्स खेलते हैं उनके लिए तो उतना आवश्यक नहीं है, फिर भी आप सनस्क्रीन लगाना अच्छा है, क्योंकि आजकल वहाँ भी ऐसे जैसे टेनिस कोर्ट है या बैडमिंटन कोर्ट है, वहाँ भी आजकल हेलोजन लैंप्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जिनके माध्यम से सन एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। तो इनको भी सनस्क्रीन लोशन का लगाना चाहिए। और सनस्क्रीन में एक चीज़ जरूर जोड़ना चाहूँगा, एक SPF होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आमतौर पे यहाँ के मौसम के हिसाब से 30 to 50 SPF का सनस्क्रीन लगाना चाहिए। ऐसा कई बार होता है, कुछ सनस्क्रीन मार्केट से बच्चे ले आते हैं या हम अनजाने में ले आते हैं, जिसमें SPF का वर्णन ही ना हो या SPF का जिगरा ना रहे, तो ऐसे सनस्क्रीन केवल मॉइस्चराइजर के रूप में ही काम आते हैं, मान के चलिए। और सनस्क्रीन रूप से रेगुलर लगा के ही आप जाएं। थोड़ा विटामिन C का टैबलेट ले सकते हैं, या विटामिन C नेचुरल रूप से जो अपने साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे संतरा है, मौसम्बी है, नींबू हैं, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें, जिससे भी आपका सन एलर्जी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जी, यंग लड़के लड़कियां हैं जिन्हें सुंदर दिखना बहुत नितांत आवश्यक लगता है, उनके लिए क्या सजेशन की और ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता उन्हें है? उनके लिए यह है कि आप सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर क्रीम्स या लोशंस का इस्तेमाल करें। कभी भी धूप में जाते हैं या बाहर जाते हैं तो निकलते हैं, तो आप सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर क्रीम या लोशन के पहले एक प्रॉपर फेस वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस वॉश आपके चेहरे की क्लिनजिंग होती है, क्लिनजिंग करने की आवश्यकता है। बहुत सारे टीनेज बच्चों को एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि वो फेस वॉश नहीं करना चाहते या साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उनको ये लगता है कि इससे उनकी स्किन रूखी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ऐसे में लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको एक प्रॉपर क्लिनजर की ज़रूरत है। जिनको ऐसा लगता है कि उनकी स्किन ड्राई होती है या ड्राई ऑयली हो जाती है या स्किन रूखी हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए कहेंगे कि इस क्लिनजिंग मिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जो आप सोप फ्री होते हैं, इनसे आपकी स्किन ना रूखी होती है ना ऑयली होती है। इनका मेन उद्देश्य होता है आपके स्किन के जो अंदर की डेड लेयर है या जो सीबम सिक्रेशन या पसीने की ग्रंथियां सिक्रेट होती है, इनको रिमूव करना बहुत अनिवार्य है, जिससे आपके चेहरे में ग्लो वापस आता है। बुजुर्ग लोगों को सर्दियों में दिक्कत होती है, एक तो दर्द की समस्या होने लगती है और खुजली की भी शिकायत अक्सर बुजुर्ग करते हैं, तो ये खुजली क्यों होने लग जाती है? उनकी स्किन क्या होती है, त्वचा ड्राई हो जाती है। उम्र के साथ उसकी स्किन में पानी की कमी हो जाती है, स्किन नॉर्मली ड्राई होती है और ठंड के मौसम में ऐसे भी और ड्राई हो जाती है। तो इसके कारण उनको विंटर एज कहते हैं हम लोग, है ना, या जेरियाट्रिक एज कहते हैं। जो बुजुर्गों को ड्राई स्किन होने से इचिंग होती है, उनको एक सरसराहट सा महसूस होता है शरीर के किसी भी भाग में, कभी हाथ में, पैर में, कभी कंधे पे, पीठ पे हल्की हल्की खुजली के एहसास होता है, जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ऐसे लोगों को विंटर एज कहते हैं। ऐसे लोग बॉडी लोशन लगा लें, तेल लगाएं, और ऐसे लोग नारियल तेल में, जिनके पास बाकी कुछ सुविधा ना हो, नारियल तेल में थोड़ा कपूर मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा राहत देता है। इसी तरह की खुजली की समस्या प्रेग्नेंट लेडीज को भी होती है। वो एक अलग चीज़ हो जाती है कि स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, पर शायद ठंड में उन्हें भी कुछ तकलीफ होती है, तो उनके लिए क्या
खास उनके लिए भी उपाय? एक है कि सजेस्ट करूंगा कि बॉडी लोशन का इस्तेमाल अच्छे से करें। जी। तेल का कोई भी तेल लगा सकते हैं, बॉडी लोशन लगाएं, नियमित रूप से इस्तेमाल करें। जी। फिर भी ज़्यादा खुजली हो रही है या उनके रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, नींद नहीं आ पा रही जी। है, तो थोड़ा लो डोज का एंटी एलर्जिक टैबलेट्स ले सकते हैं, या आपने किसी आसपास के किसी फैमिली डॉक्टर को या जनरल प्रैक्टिशनर को, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो किसी स्किन स्पेशलिस्ट से संपर्क करके जी। प्रॉपर दवा ले सकते हैं। और एक मेकअप करने वालों के लिए मैं आपसे ख़ास तौर से पूछना चाहूँगी, ठंड के दिनों में जब हम मेकअप की चीज़ें या कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं तो लाइंस और उभरने लगती हैं, ज़्यादा झुर्रियाँ हो रही हैं, ऐसा हमें ठंड के दिनों में ख़ास तौर से महसूस होता है, तब उसके लिए क्या करें? इसमें पर्याप्त मात्रा में मेकअप लगाने के पहले जी। पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चराइज़र का उपयोग करना चाहिए। जी। आपकी त्वचा रूखी रहती है, अब उसके ऊपर आपने क्रीम की मात्रा कम लगाई और उसके ऊपर आपने मेकअप लगाया, कॉम्पैक्ट लगा लिया, सीसी क्रीम लगा लिया, तो क्या होता है कि अंदर के जो ड्राइनेस है, एक पाउडर लगाते तो वो ज़्यादा उभर के दिखने लगता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि कभी भी ऐसे लोग मेकअप करने के पहले कम से कम 1-2 बार या आधा घंटा या 15 मिनट पहले ज़रूर आपको मॉइस्चराइज़र क्रीम की एक लेयर लगा के उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर आप उसको एक्सेस क्रीम को वॉश करके उसके ऊपर आप मेकअप करिए, तो आपकी ये जो फाइन लाइंस दिखती हैं या प्रोमिनेंट दिखती हैं, ड्राइनेस दिखती है, वो नहीं होगी। जी सर, बालों की समस्या ठंड के दिनों में क्या बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं, बालों के लिए जानना चाहेंगे। जी हाँ, बालों की समस्या एक बहुत कॉमन रूप से मिलती है। जी। ऐसे भी रूसी का प्रॉब्लम या डैंड्रफ की प्रॉब्लम होने लगती है, जी। सिर में रूखापन आता है जिससे ईचिंग होती है, जी। और बाल झड़ने की समस्या भी होता है। जब मौसम चेंज होता है तो आपको इसको न्यूट्रिशन देना पड़ता है। आजकल के यंग जनरेशन जो हैं वो आजकल तेल का इस्तेमाल करने से बहुत दूर बाल रहना में तो चाहते हैं, बिल्कुल भी तेल नहीं लगाना चाहते बिल्कुल हैं। नहीं लगाना चाहते। इसलिए इन चीज़ों को बोलना चाहूँगा कि स्पेशली ठंड के मौसम में आप ज़्यादा तेल मत लगाइए, हल्का हल्का उसके रूट्स पे आप तेल लगाइए, जी। जिससे आपके बाल चिपचिपे भी नहीं होंगे जी। और बाल को न्यूट्रिशन भी मिलेगा। जी, और बाल में तेल लगाने के बाद शैम्पू कब कर सकते हैं सर? मैं सजेस्ट करूंगा आप रात को आप तेल जी। लगाइए और कम से कम 10 से 12 घंटे बाद आप शैम्पू जी। करिए, तो इसमें पर्याप्त बालों को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और बाल आपके ख़राब भी नहीं होंगे। जी सर, एड़ियाँ फटने की जो समस्या होती है या होंठ फटने की, ये भी कॉमन है एकदम, और वो मुझे लगता है कि ठंड के दिनों में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि वो जल्दी ठीक नहीं होते, इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको यदि ओंठ फटने की बात करें तो आप कोई लिप बाम लगा सकते हैं, या ऐसा कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम है ये लगा सकते हैं। कुछ वैसलीन टाइप की कुछ चीज़ें क्रीम्स लगा सकती हैं जो बार बार आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करें। पानी की पर्याप्त मात्रा पिएं, बहुत ज़्यादा लिपस्टिक या कॉस्मेटिक का उपयोग थोड़ा कम करें, जहाँ ज़रूरी हो उतनी देर यूज़ करें, आने के बाद तुरंत वॉश कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक क्रैक फिट है या जिनको पैर फटने की शिकायत आप बोलते हैं तो उसमें भी आप पानी की पर्याप्त मात्रा लीजिए, और आप कोई भी फुट केयर क्रीम आती है या वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो उसमें आपको मॉइस्चर रिटेन करने की प्रॉपर्टी होती है, जिससे आपकी स्किन, आपके जो पैर फटे हैं वो स्मूथ होते रहते हैं। मोजे पहनना अनिवार्य है। बिल्कुल, आप क्रीम लगाने के बाद आप मोजे पहन लीजिए, तो इससे क्या है वो वहाँ पे मॉइस्चर रिटेन करके रखेगा, रोक के रखेगा, जिससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। जी, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं लोगों को या आँख के नीचे गड्ढे से हो जाते हैं, वो क्यों? वो सबसे बुरा लगता है। अगर आपका चेहरा आपको खूबसूरत दिखाना है लोगों को, तो आँखों की और आँखों के आसपास की जो त्वचा है उसको हेल्दी रखना, सही रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या करें? इसके लिए एक तो है आपको स्ट्रेस फ्री होना ज़रूरी है, रिलैक्स रहना ज़रूरी है। जो मानसिक तनाव से बहुत होते हैं उन लोगों में अंडर आई बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, युवा वर्ग के लिए, कि आप कम लाइट में मत पढ़ें, पर्याप्त रोशनी में ही आप पढ़ें, तो इससे भी एक होता है पर्याप्त नींद लें, स्लीप बराबर होना चाहिए। बहुत बच्चे बहुत लेट नाइट तक पढ़ते हैं या लेट नाइट तक टीवी मोबाइल खेलते रहते हैं, उनके लिए प्रॉपर नींद होना बहुत ज़रूरी है, और एक हेल्दी डाइट ज़रूरी है। जी सर, आपने इतनी सारी जानकारियाँ, मुझे लगता है कि हम सबको सुंदर बनाने के लिए आपने सारे टिप्स आज हमें दे दी हैं जो हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत कारगर साबित होंगी, मुझे ऐसा लगता है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर ऐसे ही आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, तब तक के लिए नमस्कार। तो मित्रों, आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल जी ने वो चाहते हैं कि हम हमेशा सुंदर दिखें, हमारी त्वचा हमेशा स्वस्थ रहे। इसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए, भरपूर नींद लेनी चाहिए, तनाव मुक्त रहना चाहिए, छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और मेकअप करने वाले लोगों को मेकअप थोड़ा कम करना चाहिए और उसे प्रॉपर क्लीन करना चाहिए, तभी हम सबकी त्वचा स्वस्थ होगी। और ठंड के दिनों की टिप्स तो आप जानते ही हैं, जान ही गए हैं। तो ऐसी जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।